देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने वाली बात है। साधारण विधेयक, साधारण विधेयक की मैं बात कर रहा हूं। साधारण विधेयक का उल्लेख है अनुच्छेद 196 में, अनुच्छेद 196 में। अनुच्छेद 197 में क्या है कि साधारण विधेयक माना कि विधानसभा में आ गया। कहाँ आ गया? विधानसभा में। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया। पारित कर दिया तो वह जाएगा विधान परिषद में। कहाँ जाएगा? वह जाएगा विधान परिषद में। विधान परिषद क्या करेगी? विधान परिषद उसको पारित करेगी। पारित करेगी तो वह राज्यपाल के पास चला जाएगा, गवर्नर के पास चला जाएगा, वह एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। पहली प्रोसेस तो ये है कि कोई विधेयक जो विधानसभा में आता है, विधानसभा पारित करती है, विधान परिषद में जाता है, विधान परिषद पारित कर देगी तो वह राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल अनुमति देगा तो वह कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। दूसरी बात है, विधान परिषद क्या करेगी? तो क्या कर लेगी? उसको 3 माह रोक सकती है। विधान परिषद उसको 3 माह रोक सकती है। क्या करेगी? 3 माह रोक सकती है। या फिर विधान परिषद उसको संशोधन सहित संशोधन करेगी, उस विधेयक में संशोधन सहित वापस लौटा देगी, संशोधन सहित वापस विधानसभा लौटा दे। ये 3 कंडीशन होती है विधान परिषद के पास में। कोई विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आता है, विधान परिषद के पास में 3 शक्तियां होती है कि विधान परिषद क्या करे? उसको पारित कर दे, या विधान परिषद उसको 3 माह तक रोक ले, या विधान परिषद उसको संशोधन सहित लौटा दे। 3 शक्तियां होती है विधान परिषद के पास में। ठीक है, पहली कंडीशन जो है राज्यपाल वाली, उसको भूल जाओ। तो यदि 3 माह लौटा दे या संशोधन सहित लौटा दे तो वह विधेयक वापस कहाँ जाता है? वह विधेयक वापस जाएगा विधानसभा में। कहाँ जाएगा? वापस से जाएगा वह विधानसभा में। बस इसी को समझना था आपको कि वह वापस से विधानसभा में जाएगा। विधानसभा उसको वापस से पारित करेगी, विधानसभा उसको वापस से पारित करेगी। तो यदि विधानसभा ने उसको वापस पारित कर दिया, विधान परिषद की शक्तियां सीमित हो जाएगी। वो क्या करेगी? उसको मात्र 1 माह रोक सकती है। 1 माह तक विधान परिषद रोक सकती है। विधानसभा ने उसको वापस से पारित कर दिया तो वह जाएगा विधान परिषद के पास में। किसके पास जाएगा? वह जाएगा विधान परिषद के पास में। विधान परिषद के पास में। तो विधान परिषद उसको 1 माह रोक सकती है। 1 माह रोक सकती है, बस केवल इतनी सी बात है ना। और इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में आता है कि अर्थात विधान परिषद, विधान परिषद साधारण विधेयक को, साधारण विधेयक में 4 माह की देरी कर सकती है। 4 माह की देरी कर सकती है, कुल मिलाकर देरी कर सकती है। ऐसा स्टेटमेंट परीक्षा में पूछा हुआ है। यदि आप पीवाई को उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो पूछा हुआ है और ये प्रश्न आपके परीक्षाओं में आएगा। ठीक है, आगे भी आएगा। 4 माह की देरी कैसे करेगी? मैंने बताया कि पहली बार पारित हुआ तो 3 महीने लेट रोक लिया, वापस से पारित हुआ तो 1 महीने, कुल मिलाकर 4 महीने की देरी कर सकती है विधान परिषद। किसमें? साधारण विधेयक में, जो विधेयक विधानसभा से पारित होके आता है। बस ये पूरा डायग्राम समझना है आपको। ठीक है, अनुमति देगा तो राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल जाने, है ना, नहीं दी तो वापस से विधानसभा में जाएगा, संशोधन कर दिया तो विधानसभा में जाएगा। ये सारी बातें समझनी है, बस इतनी सी बात थी आपके सामने। विधान परिषद की ये जो शक्तियां है कि विधान परिषद किसको कितने दिन रोकती है, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 197 में। कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 197 में है ये जानकारियां। ठीक है, साधारण विधेयक का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 196 में, और अनुच्छेद 197 में क्या मिलता है? विधान परिषद की विधेयक